ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें अलीगढ़ के नगला मसानी गौशाला में ब्रज गोकुल की तर्ज पर छड़ीमार होली का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ ब्रज अबीर और गुलाल से नहा उठा है। चारों ओर होली का उल्लास दिखाई दे रहा है। ब्रज की होली को देखने के लिए देवता तक ललायत रहते हैं, इसलिए नगला मसानी स्थित पंचायती गौशाला में छड़ी मार होली का उल्लास और उमंग देखते ही बना। सखियां छड़ी लेकर कान्हा के सखा पर टूट पड़ी, उन्हें घेर कर छड़ी से जमकर पीटा। कान्हा भी अपने सखाओं के साथ अपना बचाव करते हुए नजर आए। ब्रज की होली के गीतों पर सभी ने जमकर नृत्य भी किया। नगला मसानी स्थित पंचायती गौशाला में पहली बार छड़ी मार होली का आयोजन हुआ। दोपहर 1 बजे होली का उल्लास शुरू हो चुका था। सखियां घूंघट डालकर छड़ी लिए तैयार थीं। हुरियारों ने उन पर अबीर और गुलाल उड़ाया तो फिर राधा रानी की सखियां उन्हें क्यों छोड़ने वाली थीं। उन्होंने भी छड़ी लेकर उन्हें दौड़ा लिया। कान्हा के सखा पर जमकर छड़ी बरसाई गई। माना गया है होली का त्योहार तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रहलाद को उनकी बुआ ने मारने के लिए षड्यंत्र रचा था और सत्य पर असत्य की असत्य पर सत्य की जीत हुई। प्रहलाद रहे और होलिका का दहन हो गया। तो बस उसी खुशी में ये सारा त्योहार मनाया जाता है। देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर बहुत मैं देख रही हूँ कि बहुत उत्साह है सभी लोगों के अंदर और महिलाएं वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम मथुरा वृंदावन में आ गए हैं। वहाँ तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भीड़ अत्यधिक रहती है, तो कम से कम हम अपने अलीगढ़ को मथुरा वृंदावन बरसाना बना ले। तो आज यहाँ पर वैसा ही आनंद आ रहा है मथुरा वृंदावन में बरसाने। मैं कृष्णा गुप्ता बोल रही हूँ, गौशाला की अध्यक्षा। आज अलीगढ़ में पहली बार छड़ी मार होली का आयोजन गौशाला में बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। जैसा कि आज गोकुल में भी छड़ी मार होली का आयोजन चल रहा है और यहाँ भी गौशाला में चल रहा है। हम सबका परम सौभाग्य जो इस तरह की होली का आयोजन गौशाला में सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ किया गया और सभी भक्तों ने खूब धूमधाम के साथ यहाँ पर टेसू के फूलों की होली और गुलाल रंग की होली खूब के खेली है और सैकड़ों की संख्या में भक्त दूर दूर से भी आए हुए हैं और बड़ा आनंद लिया। और सब कह रहे थे कि यहाँ वाकई में आज गोकुल का, मथुरा का, वृंदावन का नजारा दिख रहा है। इस तरह का उत्साह देखने मिला है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि इस तरह की यहाँ होली जो ब्रज में होती है वो अपने हरिगढ़ में हुआ करे। इस तरह का संदेश जाता है क्या होली के दौरान? इस संदेश से ये जाता है कि आपसी प्रेम सौहार्द बना रहे, सबके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे और सब आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ होली मनाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को बड़ी सफलता मिली है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नगर निगम को करोड़ों रुपए की संयुक्ति मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम संपत्ति कर वसूली को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। नगर आयुक्त विनोद कुमार और कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वीसी से मुलाकात कर नगर निगम के लगभग 28 करोड़ संपत्ति कर बकाया को जमा करने का अनुरोध नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। नगर आयुक्त विनोद कुमार और अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नगर निगम संपत्ति कर बकाया को जल्द से जल्द जमा करने का प्रयास करेगी। नगर निगम अलीगढ़ के लगभग 28 करोड़ संपत्ति कर बकाया के सापेक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले दिनों लगभग 13 करोड़ की संपत्ति कर को नगर निगम में जमा कर दिया गया है। इसके लिए नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त किया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जुर्माना नहीं लगाया गया, ये हमारा संपत्ति कर का बकाया हाउस टैक्स था। उनके ऊपर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लगभग 27 करोड़ 25 लाख। इसके संबंध में नगर आयुक्त सर और मैं स्वयं सब रजिस्ट्रार से मिला और वाइस चांसलर मैडम वीसी से मिला और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका यूजीसी से भुगतान जैसे आ जाएगा वैसे मैं करूंगी, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं यूजीसी बात कर रही हूँ। तो इसमें हमारा 12 करोड़ 73 लाख 60 हजार भुगतान आ गया है और शेष भुगतान 31 मार्च करने के लिए जो 14 करोड़ 51 लाख बचा है उसको भी देने की बात उन्होंने कहा है। मैं उन लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ। संपत्ति कर था ये कब से कब तक कराया है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का बकाया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल की तरफ से होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल की तरफ से होली का प्रोग्राम आयोजित किया गया और सभी रोटरियां सदस्यों ने अपनी अनुपस्थिति दी। सभी ने देश सेवा का प्रण लिया और स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लिया। सभी ने मिलकर गुलाल और फूलों की होली खेली। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अंकुर अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, शुभम अग्रवाल मौजूद रहे और साथ में डीजे ने आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल। ये हमारा रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल का आज होली उत्सव प्रोग्राम है। इसमें हम सभी भाई बंधु मिलकर, भाभीयों के संग मिलकर रंगों का गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे संग गले मिलते हैं और सभी बड़े उत्सव के संग उत्साह के संग इस होली उत्सव को मनाते हैं। हमने इसमें राधा कृष्णा स्वरूप को भी इसमें झांकी के रूप में लाए हैं, जिसमें फूलों की होली हमने सबने मिलकर संग खेली है और बड़े उत्साह और आनंद के संग हमने आज का आनंद लिया है, प्रोग्राम उठाया है। तरह तरह के व्यंजन और चाट पकौड़ियों के संग हमने आज का होली उत्सव सभी के संग गले मिलकर, रंग लगाकर, गुलाल के संग, फूलों की होली के संग खेल के मनाया है। किस तरह का उत्साह देखने को मिला था, क्या कहेंगे? आज के उत्साह को देख के लगता है कि होली वास्तव में हमारे जो कहते हैं राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो उससे जो उत्सव में जो हमारा चार चांद लगते हैं होली के लिए, वो वास्तव में आज के प्रोग्राम को देख के आनंद महसूस हुआ। मेरा नाम ऋतु माहेश्वरी है। ये हमारा रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल है। हर साल की तरह होली का कार्यक्रम मथुरा रोड पर स्थित ये चंद्रा गार्डन में किया जा रहा है और बहुत ही शानदार आयोजन था। गुलाल की खुशबू बहुत पूरे समय इसमें महकती रही और राधा कृष्ण की झांकियों के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम का बहुत ही आनंद उठाया। इसी का देखने को मिला था, क्या कहेंगे आप लोग? क्या चीज़? किस तरह का उत्साह था, क्या कहेंगे? बहुत उत्साह था, सभी लोगों में फुल जोश था होली को लेकर के और मैं सभी को फिर से एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बालाजी मंदिर पर चल रहे 19वें 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन 5 कुंडीय विशाल महायज्ञ एवं कथा प्रवचन के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर के औद्योगिक क्षेत्र ताला नगरी स्थित श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर पर चल रहे 19वें 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन 5 कुंडीय विशाल महायज्ञ एवं कथा प्रवचन के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। भारी मात्रा में उपस्थित भक्तों ने सायंकालीन 56 भोग प्रसादी के दर्शन किए। प्रातःकालीन बेला में वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज के सानिध्य में आचार्य गौरव शास्त्री, ऋषि शास्त्री, रवि शास्त्री, मनोज शास्त्री, गौरव पंडित, आचार्य सौरभ कौशल आदि आचार्यों ने महायज्ञ के मुख्य यजमान उद्योगपति धनजीत बाड्रा द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन करवाया। साथ ही यूपी SIDA की RM सीमा सिंह ने दीप प्रज्वलन कर महायज्ञ का शुभारंभ किया। जी, कहते हैं अन्नपूर्णा माता होती है ना। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य योनि च भिक्षाम देहि च पार्वती। माता भिक्षा देती हैं बालक, है ना। तो इसे वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने ही राम जब सब जाने। जब वेद पुराण वशिष्ठ जी बखान कर रहे हैं तो राम जी भी सुन रहे थे, हनुमान जी भी सुन रहे थे। प्रेम भगत में भक्ति में हनुमान जी राम जी के अटूट भक्त हैं। कलयुग में भी कह दिया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। इसलिए ये जो अन्नकूट होता है उसी में ये 56 भोग है। हनुमान जी भगवान को प्रसन्न करना है तो 56 भोग और तुलसी दल इनको डालकर ही सब प्रसन्न किया जा सकता है। और श्री मंगलकारी बालाजी साल में 1 अप्रैल के हनुमान जयंती में लगता है 56 भोग, या वर्ष के गांठ में इनकी, या 19वीं वर्षगांठ थी मंगलकारी बालाजी का। और पेतराज जी का यहाँ मंगलकारी बालाजी की यात्रा भी हुई, शुभ अभिषेक भी हुआ, 56 भोग भी लगा, 5 कुंडी यज्ञ भी हुई। सभी विद्वानों के द्वारा, समिति के द्वारा सभी लोग मंगल में कामना करते हुए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बिलबीरा। जो भी यहाँ भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, बड़ी चमत्कार है। प्रत्येक अमावस्या को यहाँ भोग प्रसादी लगती है। पितरों को उद्धार, जिस वंश में बाल बच्चे न हो रहे हों,
किसी कारणवश किसी के 4 महीना 6 महीने में गर्भ खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पेतराज सरकार जी के पितरों की थाली लगाने से, मंगलकारी बालाजी की अर्जी लगाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यही कृपा है। यहाँ कंचन वरज, कंचन माने सोना होता है, कंचन वरज कंचन सोना होता है। तो ऐसे उनका रूप देखिए प्रभु का, हनुमान जी का, कि कंचन के बराबर समान है, सुंदर है, उनकी अतुलनीय शक्ति है, इनकी परंपरा कोई नहीं जान सकता। भक्तों में किस जगह तांता लगा हुआ है आज? जी अपार भी इनके लिए शक्तिमान है। कलयुग में प्रधान देवता कहे जाते हैं। गणेश जी चोला चढ़ता है और हनुमान जी को, तो कलयुग में किसी को संकट व्यापार में आता है, व्यापार में लो, घर परिवार में लो, क्लेश बाधाएं हो रही ना, तो ये बिल्कुल शांत करते हैं। इनमें कहा गया ना, निश्चय प्रेम प्रीत के विनय करें सम्मान, देखे कारण सकल सब सिद्ध करे हनुमान। इनका मंगलकारी है, सभी परिवार को, सभी भक्तों को मंगल करने वाले हैं, इसीलिए नाम इनका है मंगलकारी बालाजी महाराज। वीरपुत्र हनुमान अंजनी माता के सभी संकटों का निवारण करने वाले श्री हनुमान जी हैं, यही कहना चाहते हैं। किस तरह का उत्साह है भक्तों में, क्या कहेंगे आप जी? भक्तों में किस तरह का उत्साह है? ये तो सनातनियों का है ना धर्म, सनातनियों का है, तो इसीलिए सनातनियाँ तो यहाँ कलयुग में केवल भगवान का ही है। फिर कहा गया है कि प्रभु राम जी का स्थापना हो गए, तो अब हनुमान जी की तो उनकी पूजा होना है कलयुग में। इसलिए विकराल भक्त यहाँ आते हैं, किसी भी संकट बाधाओं वाले, कोई भी हो मनोकामना, जिस कुल में परेशानियाँ हो, वो अति शीघ्र आते हैं। इनकी अतुलनीय शक्ति है हनुमान जी की। अंजनी पुत्र हनुमान अंजनी महाराज की जय। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सारथी एक समर्पित कर्मयोगी सामाजिक संस्था द्वारा होली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ सारथी एक समर्पित कर्मयोगी सामाजिक संस्था द्वारा होली महोत्सव 2025 का कार्यक्रम एक निजी लॉज पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रुचि वाशने द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्था की मातृ शक्तियों द्वारा होली के गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सभी ने लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए पूरी मस्ती के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित मोहन नंदन व समस्त कार्यकारिणी ने संस्था के सभी सदस्यों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा, प्रशांत सिंघल, मुक्ता राजा, प्रवीण मंगला, हनुमंत राम गांधी रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ललित मोहन नंदन, जय बाबू शर्मा, सचिन वाशने आदि लोग उपस्थित रहे। क्या गया और किस तरह का उत्साह है, क्या कहेंगे आप? हमारी सारथी संस्था जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम कराती है और आज 11 तारीख को ये होली महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि सारथी संस्था द्वारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और हमारा तो यही कहना है कि होली में सबको ही मिलजुल कर एक दूसरे के रंग लगाएं, एकदम प्यार से रहें, गले मिलें, बस यही होली का त्योहार है। होली का जो क्यों मनाया था? होली का पर्व तो जैसे कि माल में पुरानी जो कहावतें कही गई हैं कि होलिका जी को उनका दहन किया गया था और प्रहलाद जी बच गए थे और वो जल गई थी, बुराई का नाश करने के लिए, अच्छाई की मेन मोटिव है कि बुराई का नाश करने के लिए। किस तरह का उत्साह देखने मिला है आपको? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों को, महिलाओं को बहुत करती हैं, उत्साह से काफी अच्छे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। किस तरह के नृत्य किया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? मैंने जैसे कि अभी किया था जुलम कर डालो, जैसे कि गाने भजन होली पर बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें करने में भी बड़ा आनंद मिलता है और प्रोग्राम काफी अच्छे स्तर पर चल रहा है। बढ़िया प्रेम का त्योहार है ये। कार्यक्रम क्या आज होली का कार्यक्रम संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था निश्चित तौर पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे जो संस्था के वो रहते हैं, हमारे हिंदू धर्म से आधारित जो भी कार्यक्रम है, संस्था पूरे तन मन और धन से उन कार्यक्रमों को सेलिब्रेट करती है और हमारी संस्था के सभी सदस्य पूरी तरीके से आज होली के गुलाल में मतलब सराबोर है और पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और होली का कार्यक्रम आज रखा है। किस तरह का उत्साह देखने मिला है, क्या कहेंगे आप? पूरा उत्साह है। मातृ शक्ति संस्था की पूरी लगन और पूरी आत्मीयता के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और भव्य कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। एक से एक अच्छी प्रस्तुति संस्था द्वारा दी जा रही है और हमारी संस्था पूरी
मतलब एक तरह से पूरे भाव से अपने यहाँ पे विराजमान है। किस तरह कार्यक्रम रहे हैं कार्यक्रम लगातार अपने परफॉर्मेंस रहती हैं, वृंदावन से कलाकार बुलाए हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छी भजन मंडली बुलाई है, वो भी अपना कार्यक्रम देगी और आप सब रुकिए, पूरा आनंद आएगा। जय सारथी। समाज को किस तरह का संदेश देना चाहते हो? समाज का संदेश सीधा है, होली मित्रता का त्योहार है, दुश्मनी भुलाने का त्योहार है, आपस में भाईचारे से रहने का त्योहार है। और वही वाली बात रहती है हमारे योगी जी द्वारा जो कही गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमें बटना नहीं है जात बिरादरी में, हमें एक रहना है। एक रहने का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो होली है। होली से सबको एक होने की प्रेरणा मिलती है। हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के ज्वालापुरी चौकी पर तैनात सिपाही अजय यादव पर एक युवती ने छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के ज्वालापुरी चौकी पर तैनात सिपाही अजय यादव पर एक युवती ने छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि पुलिसकर्मी पिछले 3 से 4 महीनों से उसे रास्ते में रोककर परेशान कर रहा था और विरोध करने पर उसके पिता को गोली मारने की धमकी देता था। इस घटना की जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ज्वालापुरी पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी को चौकी में बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे थाना पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या मामला हुआ है, किस लिए चौकी को घेराव हो रहा है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ ज्वालापुरी चौकी का घेराव किया है। एक छात्रा जो वासनी कॉलेज में पढ़ रही है, साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लगी रहती है। वो छात्रा के घर पर किसी पुराने मुकदमे को लेकर उसके पिताजी की सत्यापन हेतु पुलिस गई थी। पुलिस के द्वारा सिपाही भेजे गए ज्वालापुरी चौकी के अजय यादव जब जाते हैं तो सत्यापन के बाद उस लड़की को देखते हैं। देखने के बाद वो लड़की एक दिन अपने कॉलेज से होती हुई डीएवी इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज जो है जिसके बाहर से निकल रही थी। अजय यादव उनके साथ कृष्णपाल सिंह 2 सिपाही थे। अजय यादव ने उस छात्रा का हाथ पकड़ा, उससे शादी करने की मजबूर कर रहे हैं कि मैं यादव तू यादव, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे आपत्तिजनक शब्द उन्होंने उसके साथ प्रयोग किए, उसका हाथ भी पकड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ की। उस छात्रा के विषय को लेकर हम यहाँ ज्वालापुरी चौकी इंचार्ज से बात करने आए थे, तो उन्होंने केवल और यहाँ के चौकी इंचार्ज गजराज सिंह केवल और केवल उस सिपाही का पक्ष ले रहे थे। इसकी सूचना जब ऊपर के आला अधिकारियों को दी तो उनके आला अधिकारियों द्वारा पुलिस भेजी गई है। यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जब तक वह सिपाही पर कार्रवाई नहीं हो जाती, बर्खास्त नहीं हो जाता, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं, यहीं उनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस छात्राओं को छेड़ने का काम कर रही है। मेरा नाम अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।